नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश विधुड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। जैसे कि आज मेरे अपने ही चैनल बीके क्लासेस पर आज मेरी एरिया को लेकर यानी क्षेत्रफल को लेकर 5वीं क्लास है। ठीक है मेरे भाई, इसमें भी आज बात करते हैं भैया, इसमें भी आज बात करते हैं त्रिभुज को लेकर भैया। किसको भैया? त्रिभुज यानी ट्रायंगल को लेकर भैया। ठीक है भैया, यानी त्रिभुज में बात करता हूं मैं मेरे भाई संभाव त्रिभुज, यानी संभाव त्रिभुज की बात करता हूं भैया। कौन से त्रिभुज की भैया? संभाव त्रिभुज की। इसमें भी बात करते हैं संभाव त्रिभुज, यानी संभाव त्रिभुज क्या होगा आपका। देखो एग्जाम के रिगार्डिंग कम ही बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बता पाऊंगा इसमें। यानी त्रिभुज की संभाव त्रिभुज की बात करते हैं, यानी तीनों भुजाएं तीनों कोण कैसे होंगे? बराबर। यानी संभाव त्रिभुज की बात करें बेटा। कौन से त्रिभुज की भैया? संभाव त्रिभुज की। यानी संभाव त्रिभुज की तीनों भुजाएं तीनों कोण बराबर होंगे, यानी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 60-60। ये भी भुजाएं, ये भी भुजाएं, ये भी भुजाएं, यानी संभाव त्रिभुज। संभाव त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं। संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल, संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 भुजा का स्क्वायर। यानी भुजा क्या है आपकी? यानी त्रिभुज की, संभाव त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होंगी कुल? यानी टोटल त्रिभुज की बात करें, एक त्रिभुज कितनी भुजाओं से मिलकर बना होगा? 3। और कितने कोणों से मिलकर बना होगा? 3। सिंपल सी बात है, कोई भी त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योगफल कितने डिग्री होगा? 180। कितने डिग्री होगा? 180। बात करते हैं संभाव त्रिभुज, यानी तीनों भुजा वे तीनों कोण कैसे होंगे भैया? बराबर। यानी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 60-60 डिग्री का। तो संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसी बात करते हैं संभाव त्रिभुज के परिमाप। परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का गुणनफल। यानी कितनी भुजा है? 3। यानी तीनों भुजाओं का योगफल। सॉरी मेरे भाई, तो संभाव त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का योगफल। ठीक है बेटा, बात करते हैं संभाव त्रिभुज का। यदि देखो मैं कोई लंब डाल दूं तो ये क्या होगी? हाइट। जब संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा हो और ऊंचाई दे रखी हो तो h²/√3 क्या होगा क्षेत्रफल भैया इसका? h²/√3। यानी संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? h²/√3। ठीक है मेरे भाई, अब बात करते हैं संभाव त्रिभुज की ऊंचाई। यानी ऊंचाई पूछिए जब भुजा √3/2 इंटू भुजा, इंपोर्टेंट है। यानी संभाव त्रिभुज की ऊंचाई पूछ h = √3/2 इंटू भुजा। ठीक है भैया, तो संभाव त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? यानी h = √3/2 भुजा। इसी प्रकार आगे चलते हैं नेक्स्ट, समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो भुजा वाला, जिसकी दो भुजाएं समान। कितनी भुजाएं समान हो मेरे भाई? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो। जिसकी दो भुजाएं समान हो तथा इसके दो कोणों का योग तीसरे कोण के समान हो। यानी समद्विबाहु त्रिभुज, सम का मतलब सम, द्वि का मतलब दो भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तथा इसके दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो। ठीक है मेरे भाई, जिसके दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो। चलते हैं मेरे भाई, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? a/, यानी समद्विबाहु त्रिभुज, ये भुजा भी, ये भुजा भी, ये भुजा है। ठीक है भैया, यानी a/4 √4b² - a²। यानी एरिया क्या होगा? a/4 √4b² - a²। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बात करते हैं मेरे भाई। परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का योगफल, यानी a + 2b। यानी तीनों भुजाओं में दो भुजा समान है तो परिमाप क्या होगा? a + 2b। ठीक है मेरे भाई, इसी प्रकार चलते हैं मेरे भाई विषम बाहु त्रिभुज। विषम का मतलब है यानी तीनों भुजाएं कैसी हो? अलग अलग। विषम बाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? अलग अलग हो। तीनों भुजा कैसी हो मेरे भाई? अलग हो, यानी प्रत्येक भुजा कैसी होंगी? अलग अलग। तो इसका अर्ध परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज के अर्ध परिमाप की बात करते हैं मेरे भाई। अर्ध परिमाप यानी S = क्या होगा आपका? a + b + c/2। यानी अर्ध परिमाप क्या होगा? a+ यानी तीनों भुजाओं के योगफल का आधा।
ठीक है मेरे भाई। अर्ध परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं के योगफल का आधा। इसी प्रकार बात करता हूं मैं क्षेत्रफल की, विषमबाहु त्रिभुज, विषम अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है मेरे भाई। तो विषमबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं तीनों कैसी हो, अलग अलग हो, इसका अर्ध परिमाप एस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज यानी विषमबाहु, सॉरी मेरे भाई, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करता हूं, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसी प्रकार चलते हैं मेरे भाई समकोण। ठीक है मेरे भाई। अमन बेटा बात करता हूं मैं समकोण त्रिभुज। कैसा समकोण, कैसा त्रिभुज मेरे भाई, समकोण त्रिभुज, यानी जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी तीन कोण में से एक कोण फिक्स है मेरे भाई, क्या हो, 90 डिग्री, और इसके सामने का जो फिक्स होगा भैया, इसके सामने क्या होगा, कर्ण, जो थीटा होगा उसके सामने होगा आपका लंब, बाकी क्या होगा, आधार होगा। ठीक है भैया। यानी समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज यानी वास्तव में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री, लेकिन समकोण में एक एंगल फिक्स है, वो कितने डिग्री का होगा भैया, 90, और जो 90 है उसके सामने क्या होगा, कर्ण, जो थीटा उसके सामने लंब, आधार, बाकी बचा हुआ। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इसमें और भी पॉइंट है, इसमें क्या यूज होगी आपकी पाइथागोरस प्रमेय, यानी दो भुजाओं के वर्गों का योगफल बराबर क्या होगा, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर। ठीक है मेरे भाई। यानी इसकी दो भुजाओं के वर्गों का योगफल बराबर होगा तीसरी भुजा के वर्ग के योगफल के। यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। क्या होगा मेरे भाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। सबसे इंपॉर्टेंट आपका है समबाहु त्रिभुज मेरे भाई। ठीक है बेटा, देखो यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका, समबाहु त्रिभुज का अंतर्वृत्त, कोई समबाहु त्रिभुज है उसके अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल। समबाहु ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल होगा 1/12 पाई भुजा का स्क्वायर, यानी 1/12, यानी एरिया होगा आपका 1/12 पाई भुजा का स्क्वायर, यानी ए क्या होगी मेरे भाई, इस त्रिभुज की भुजा। बात करता हूं मेरे भाई समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त। देखो भैया एग्जाम रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी या तो बेसिक कराऊंगा, बेसिक में टाइम लगेगा भैया, डायरेक्ट चलना है भैया। समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की बात करता हूं मेरे भाई, किसकी भैया, अंतर्वृत्त की भैया। अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ए इज इक्वल टू भैया एरिया बराबर होगा 1/12 पाई भुजा का स्क्वायर। इसी प्रकार बात करता हूं मेरे भाई परिवृत्त की। किसकी बात करता हूं मेरे भाई, इसी प्रकार समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की बात करता हूं। परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भैया, यानी अंत का मतलब अंदर वृत्त और परि का मतलब बाहर वृत्त, यानी 1/3 पाई भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/3 पाई भुजा का स्क्वायर। देखो एग्जाम रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई। ठीक है बेटा, ये कोई समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है मेरे भाई, समबाहु त्रिभुज है। इसके अंतर्वृत्त और परिवृत्त, ये क्या होगी, ऊंचाई, टोटल ऊंचाई क्या होगी आपकी 3r, यानी टोटल ऊंचाई कितनी होगी आपकी 3r। ठीक है भैया, यानी बीच में कोई लंब डाल दो, ये क्या हो जाएगी, लंबी क्या होगा ऊंचाई, ये कितनी होगी 3r। समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी आपकी r, और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी 2r, तो टोटल कितनी हो जाएगी आपकी वो 3r। समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या r और परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 2r, 2r और r क्या हो जाएगी 3r, वही आपकी क्या होगी ऊंचाई होगी। कुछ इंपॉर्टेंट है पॉइंट आपके। यदि मैं बात करूं अंतर्वृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की r इजिकल टू a/2√3 कितनी हो जाएगी बेटा, a/2√3। इसी प्रकार मैं परिवृत्त की त्रिज्या की बात करता हूं, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या तो a/√3। ठीक है भैया, यानी अंतर्वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो परिवृत्त का क्या होगी आधा। अंतर्वृत्त की त्रिज्या यदि बात करूं तो a/2√3, परिवृत्त की त्रिज्या a/√3, यानी अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या है ये परिवृत्त का आधा ही तो है। ठीक है मेरे भाई, चलिए भैया क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए भैया क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 मीटर तथा कर्ण 13 मीटर है। भैया त्रिभुज की बात करें, कौन सा त्रिभुज है भैया, समकोण,
समकोण त्रिभुज यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 180। लेकिन बात जब मैं समकोण की करूंगा, किसकी बात करूंगा मेरे भाई, समकोण त्रिभुज की, यानी समकोण त्रिभुज की बात करूंगा तो फिक्स है एक कोण कितने डिग्री का होगा 90 का। देखो इसमें पाइथागोरस यूज होगी, बेसिकली ट्रिपलेट यूज करूंगा। भाई कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है बेटा, इसका भैया एक कोण कितने डिग्री का होगा भैया 90, ठीक है बेटा। जो कर्ण होगा उसके, जो 90 डिग्री उसके सामने का होगा कर्ण, एक होगा आधार, एक होगी ऊंचाई। ये नहीं पता मेरे भाई। देखो मैंने अभी रिलेशन बताया है 5, 12 और 13, ये तो ट्रिपलेट स्टार्टिंग में पढ़ाया था। तो ये भुजा कितनी होगी आपकी 12, या बेसिक करूंगा भैया, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई बात करूं मैं मेरे भाई, समकोण त्रिभुज का आधार दे रखा है 5 और कर्ण दे रखा है 13, तो 5, 12, 13, एक भुजा क्या होगी, ये भुजा क्या होगी आपकी 12 होगी, ठीक है भैया। बेसिकली बात है तीनों भुजाएं मिल गई। अब संभव समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करूंगा तो क्या होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई बेटा। आधार कितना है आपका 5, ऊंचाई बेटा कितनी है 12, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, ठीक है मेरे भाई। तो 6 पंजे 30 वर्ग मीटर, तो आपका एरिया क्या होगा आपका 30 वर्ग मीटर। ऑप्शन क्या होगा आपका बी होगा। कॉपी करें मेरे भाई, एक बार फिर समझूंगा। ठीक है मेरे भाई, एक इस पे भैया फोन करके बता दो छुट्टी है। चले मेरे भाई, एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 मीटर तथा कर्ण भैया 13 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा भैया। इस त्रिभुज का क्या पूछा है भैया, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है मेरे भाई अमन, ठीक है मेरे भाई। भैया ये जो मेरे क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ मेरे ही टेलीग्राम चैनल बीके क्लासेस पर सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। इनकी पीडीएफ पड़ी हुई है इन क्वेश्चनों की भैया। एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 मीटर है, कर्ण 13 मीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा क्षेत्रफल। देखो 5, 12 तो तीसरी भुजा क्या होगी 13, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार कितना बेटा 5, ऊंचाई कितनी है 12, 2 छिक्का 12, तो भैया एरिया कितना होगा 30 मीटर। ठीक है मेरे भाई, जो भी क्वेश्चन है मेरे भाई इनकी पीडीएफ मेरे ही टेलीग्राम बीके क्लासेस पर सब पीडीएफ पड़ी हुई है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। एक संभावित त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई। एक संभावित त्रिभुज है, कैसा क्षेत्रफल है भैया, एक संभावित त्रिभुज है, संभाव का मतलब समान भुजाएं वाला, जिसकी एक भुजा कितनी है भैया 8 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा भैया। किसकी बात करते हैं भैया, क्षेत्रफल की। संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 भुजा का स्क्वायर, यही तो होगा भैया क्षेत्रफल, √3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी √3/4। बेटा भुजा कितनी है 4, 8 दे रखिए भैया, 8 का स्क्वायर 8 गुना 8, 4 दूनी 8, तो एरिया क्या होगा 8 दूनी 16 वर्ग सेंटीमीटर, क्या होगा भैया 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 16√3, सॉरी मेरे भाई, यानी 16√3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई, कॉपी करें भैया। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन होगा आपका सी, कॉपी करें भैया। चले मेरे भाई, इसने कहा एक संभावित त्रिभुज, यानी संभाव मतलब समान भुजा वाला, जिसकी भुजा कैसे समान, कि प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एरिया इक्वल टू √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी आप 8 गुना 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इस संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 16√3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई, चलिए बेटा न्यू क्वेश्चन पर। एक संभावित त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4√3 है, इसकी ऊंचाई क्या होगी भैया। एक संभावित त्रिभुज की एक भुजा कितनी है बेटा,
एक संभव त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 रूट 3 है। कितनी बेटा? 4 रूट 3। एक संभव त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 रूट 3 है। इसकी ऊंचाई पूछी है भैया। जब संभव त्रिभुज की ऊंचाई और भुजाएं यानी हाइट यानी h इजिकल टू क्या होगा? रूट 3/2 इंटू भुजा। ये तो मैंने अभी बताया था भैया, यानी साइड और हाइट में रिलेशन। एक संभव त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है भैया? 4 रूट 3। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? संभव त्रिभुज की ऊंचाई बेटा, ऊंचाई पूछी हमन, रूट 3/2। भुजा कितनी दे रखी है बेटा? 4 रूट 3। 2 दूनी h बराबर 2 गुना रूट 3 गुना रूट 3 3, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी आपकी? 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई? सी। को भी करे बेटा। चलो बेटा, इसने बोला है मेरे भाई क्वेश्चन आपका, एक संभव त्रिभुज की भुजा 4 रूट 3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? एक संभव त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है मेरे भाई? 4 रूट 3। इसकी ऊंचाई कितनी? बात करें मेरे भाई किसकी ऊंचाई की? यानी यदि ऊंचाई साइड और हाइट का रिलेशन क्या? h इजिकल टू रूट 3/2 इंटू भुजा। h इजिकल टू रूट 3/2 इंटू भुजा। भैया भुजा कितनी है मेरे भाई? अमन 4। हिमांशु 2 दूनी 4 रूट 3 की रूट 3 में मल्टीप्लाई 3, 3 दूनी 6। तो ऊंचाई कितना सेंटीमीटर बेटा? 6 सेंटीमीटर। चले भैया, चले भैया, अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई आपका। इसने कहा एक वर्ग की प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर है, यानी वर्ग स्क्वायर, यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसे होंगी? समान। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसे? देखो, एक तो वर्ग है आपका बेटा, इसकी वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है? a सेंटीमीटर। एक संभव त्रिभुज, बात करते हैं भैया त्रिभुज, वो भी कौन सा भैया? संभव त्रिभुज। यानी 2 पॉइंट है मेरे भाई। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसे होंगी? बराबर। एक संभव त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कैसे होंगी? बराबर। एक संभव त्रिभुज की प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर लंबी है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात किस किस का रेशो पूछना भैया? भैया वर्ग का क्षेत्रफल रेशो किसके साथ बताना बेटा? संभव त्रिभुज के क्षेत्रफल भैया। सिंपल सा पॉइंट है मेरे भाई। इसने कहा एक वर्ग की प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर। वर्ग क्या होगा? जिसकी चारों भुजाएं बराबर। एक संभव त्रिभुज में कितनी भुजा होंगी बेटा? 3, यानी तीनों भुजाएं कैसी होंगी? बराबर। a लंबी है, तो इसकी क्षेत्रफलों का अनुपात बेटा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भैया आपका? वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर। ठीक है बेटा। संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? रूट 3/भुजा। भुजा कितनी है भैया? ये तो होगा भैया वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है आपके? संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर। देखो स्क्वायर भुजा कॉमन है, रूट 3/4, नीचे का 4 ऊपर, तो 4:3। तो इनके क्षेत्रफल का रेशो, वर्ग और संभव त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशो क्या होगा बेटा? 4/3। तो ऑप्शन क्या होगा भैया आपका? डी हो जाए। को भी करे बेटा। बैठ बेटा, कोई नहीं। चले भैया, ये क्वेश्चन है भैया, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर लंबी है, एक संभव त्रिभुज की प्रत्येक भुजा a लंबी है, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो 2 पॉइंट है मेरे भाई, एक तो वर्ग है, एक तो मेरे बेटा वर्ग है, एक त्रिभुज है। लेकिन वर्ग क्या होगा भैया? जिसकी प्रत्येक भुजा है बराबर। और त्रिभुज भी कौन सा है बेटा? संभव त्रिभुज, जिसकी प्रत्येक भुजा कैसी होंगी मेरे भाई? बराबर होंगे। इसके क्या पूछा भैया? क्षेत्रफल का रेशो। किसका रेशो भैया? क्षेत्रफल का। वर्ग का क्षेत्रफल होगा बेटा आपका भुजा का स्क्वायर। भैया संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा भैया? संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा बेटा, संभव त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं, रूट 3/2 भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है? a मेरे भाई। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल भैया, तो 1/3/4, नीचे का 4 ऊपर जाएगा भैया, तो 4:3। तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात संभव त्रिभुज यानी एक वर्ग और संभव त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 4:3। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा? डी। ठीक है बेटा। चले
चले भैया न्यू क्वेश्चन है मेरा भाई, एक समद्विबाहु त्रिभुज, कौन सा भैया समद्विबाहु त्रिभुज भैया, जिसकी दो भुजा बराबर होंगी भैया। एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है, इसकी बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है भैया, जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, यानी तीन में से दो भुजाएं कैसी होंगी मेरे भाई, बराबर होंगी भैया। यानी ये भी 5 आपकी, ये भी 5, ये कितनी होगी आपकी 4। ठीक है बेटा, सूत्र बेस नहीं कराते, बेसिक कराते। यदि मैं ऐसे लंब डाल दूं 4 में ये 2, बेटा ये 2 अमन, ठीक है भैया। एक त्रिभुज समकोण ये बना, एक ये बना। यदि यहां पे मैं लंब डाल दूं तो मुझे हाइट की वैल्यू निकालनी बेटा, तो कैसे निकालूंगा, तो भैया ये समकोण के सामने क्या होगा आपका कर्ण, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार भाई कर्ण 5 का स्क्वायर 25, आधार कितना है 2 दूनी 4। बात करते हैं लंब की, 25 में से 4 गया 21, यानी ये रूट क्या करेगा भैया, तो रूट कितना हो जाएगा 21, यानी ये जो हाइट होगी ये आपकी आ जाएगी रूट 21। कितनी आ जाएगी बेटा, रूट 21। अब कुछ भी कर सकते हैं भैया, मुझे पता है भैया, कुछ नहीं करा। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी तीन में से दो भुजा कैसे होंगी बराबर, यानी 5:4, बड़ी एक भुजा ये 5, ये 5, ये कितनी हो जाएगी 4। यदि मैं बीच में लंब डाल दूं तो 4 में ये 2, ये 2, बीच में समकोण बनेगा। समकोण के सामने क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी दो भुजाओं के वर्गों का योगफल बराबर तीसरी। देखो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, प्लस का 4 बेटा इधर आकर किस चीज का हो जाएगा भैया, माइनस का। 25 में 4 गया, क्या बचा 21, ये रूट इधर क्या करेगा स्क्वायर, यानी हाइट कितनी आ गई अंडर रूट 21 भैया। तो अब इसका क्षेत्रफल पूछा है भैया, क्या पूछा है, एरिया की बात करते हैं। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है टोटल, भाई इस त्रिभुज का आधार तो 4 है ना मेरे भाई, कितना है मेरे भाई 4 है भैया। 1/2 आधार, ऊंचाई कितनी आई है भैया आपकी निकल गया भैया, रूट 21। कितनी आई है मेरे भाई, रूट 21। 2 दूनी 4, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा बेटा, 2√21 की यूनिट क्या है भैया इसकी, यानी वर्ग सेंटीमीटर। यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा कितना हो जाएगा भैया, 2√21 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या होगा आपका भैया, ऑप्शन होगा बी। बेटा कॉपी करें भैया। भैया क्वेश्चन था एक समद्विबाहु त्रिभुज, इंपॉर्टेंट है भैया, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगी, जिसकी तीन में से दो भुजाएं क्या हो बराबर हो भैया। परिमिति 14 सेंटीमीटर है, यानी इस त्रिभुज की परिमिति दे रखी है। इसकी बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी ये 4, ये 5, ये 5, ये टोटल आधार कितना है 4। 4 में 2 ये है और 2 ये है भैया। ठीक है मेरे भाई, बेटा नीचे बैठ लो भी। यानी ये समकोण होगा, कितने त्रिभुज समकोण में, समकोण त्रिभुज 2 बने भैया। ये सामने क्या होगा कर्ण, यानी कर्ण पाइथागोरस में यूज करें भैया, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का। कर्ण 5 का स्क्वायर 25, आधार 2 का स्क्वायर 4, 25 में 4 गया 21, ये रूट इधर क्या करेगा मेरे भाई स्क्वायर, ये रूट नहीं, ये स्क्वायर क्या करेगा अंडर रूट, यानी हाइट कितनी आ गई मेरे भाई, रूट 21। अब क्षेत्रफल की बात करूं क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बेटा आधार कितना है 2, ये 2, ये टोटल कितना है ऊंचाई, तो टोटल आधार कितना है त्रिभुज का 4, ऊंचाई कितनी है रूट 21, 2 दूनी 4, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा भैया 2√21। ठीक है बेटा, चले चलो मेरे भाई, ये तो रिपीट है क्वेश्चन मेरा मानना है। चलो भैया एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की बात करें भैया। एक समकोण त्रिभुज क्या होगा, जिसकी एक कोण कितने डिग्री का हो 90। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर, इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, छोटी भुजा की लंबाई। भाई समकोण त्रिभुज है कोई, ठीक है बेटा। समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना दे रखा है भैया 13 है, यानी जो कर्ण होगा वो क्या, कौन से डिग्री के सामने होगा 90। समकोण में कोण कितने डिग्री का, वो 90 है। तो भैया छोटी भुजा, भैया देखो 13 के साथ रिलेशन बनना 5, 12 और 13, तो एक भुजा बेटा क्या होगी, एक भुजा होगी आपकी 5,
एक भुजा आपकी होगी 5, एक भुजा होगी आपकी 12। क्या पूछा बेटा? छोटी भुजा। तो छोटी भुजा कितनी सेंटीमीटर होगी भैया? 5 सेंटीमीटर। देखो बात करें एरिया की, एरिया कितना दे रखा? 30। 30 कैसे आएगा भैया? इसने कहा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है बेटा? 5, ऊंचाई कितनी है? 12, 2 छिक्का 12, तो 6 पंजे 30। यही तो दे रखा आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो गिवन 30 वर्ग सेंटीमीटर है। तो एक भुजा क्या होगी? 5, एक भुजा क्या होगी? 12। तो ट्रिपलेट बनेगा किसके साथ भैया? 13 के साथ। कॉपी करे बेटा। चले भैया, चलिए भैया, न्यू क्वेश्चन है अमन। अवनीश क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं कैसी होंगी? समान, जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? √6 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल भैया, जब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है और क्षेत्रफल पूछा हो तो एरिया बराबर क्या होगा? √3 बटे ना h² बटे √3, h² बटे √3। जब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है और क्षेत्रफल पूछा हो तो h² बटे √3। h कितना दे रखा है भैया? √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6। √6 का स्क्वायर 6 बटे 3। देखो परिमेकरण करेंगे भैया, जब रूट अपॉन में √3 की ऊपर मल्टीप्लाई, √3 की नीचे मल्टीप्लाई, तो 6√3, √3 की √3 में बेटा मल्टीप्लाई 3, 3 दूनी 6। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? 2√3। किसमें यूनिट भैया? 2√3 वर्ग सेंटीमीटर। बेटा कॉपी करें। चले मेरे भाई, बात करते हैं एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3 है। समबाहु त्रिभुज भैया, सम का मतलब समान, जिसकी भुजाएं कैसी हो मेरे भाई? अवनीश त्रिभुज में कितनी भुजा होगी? 3। तीनों भुजाएं कैसी हो? समान। जिसकी ऊंचाई दे रखी है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। जब हाइट देगा और एरिया पूछा तो इसका रिलेशन है, यानी क्षेत्रफल बराबर h² बटे √3। h कितना है? √6, √6 का स्क्वायर 6 भाई, अपॉन में √3 है तो परिमेकरण करेंगे भैया, √3 के ऊपर मल्टीप्लाई, √3 के नीचे, तो √3 की √3 में 3, 3 दूनी 6। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? 2√3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई, चलें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मेरे भाई आपका, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होगा? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी? समान। माध्यिका यही तो होगी भैया, इसमें मध्य है। ये कितनी दे रखी है? x। ये माध्यिका ही तो ऊंचाई होगी बेटा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा भाई? समबाहु त्रिभुज की माध्यिका ही क्या होगी? ऊंचाई। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका कितनी दे रखी है मेरे भाई? x दे रखी है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भाई, माध्यिका तो मध्य बीच में होगी भैया, तो ये ऊंचाई ही तो होगी। जब क्षेत्रफल पूछा हो और ऊंचाई दे रखी है तो क्या करते हैं? h² बटे √3। तो h की जगह कितना करना है भैया? x, यानी x² बटे √3 बेटा। देखो जब रूट अपॉन में तो परिमेकरण करेंगे बेटा, √3 की ऊपर मल्टीप्लाई और √3 की नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? √3 की 3 में 3, तो x²। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा भैया? √3 बटे 3 भुजा का स्क्वायर, यानी x²। ऑप्शन क्या होगा आपका? ए। यानी समबाहु त्रिभुज की बात करें माध्यिका, माध्यिका ही क्या होगी? ऊंचाई। जब ऊंचाई दे रखी और क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होगा? h² बटे √3। h कितना है? x² बटे √3। जब रूट अपॉन में तो रूट का क्या करेंगे? परिमेकरण, तो √3 के नीचे मल्टीप्लाई और √3 की ऊपर मल्टीप्लाई, तो √3 की √3 में 3, यानी √3 x² करें में।
संभव त्रिभुज की माध्यिका कितनी है, x है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज जब अमन माध्यिका दी हो भैया h² √3, माध्यिका ही क्या होगी, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी x² √3, बेटा √3 हटाना है तो परिमेकरण करेंगे भैया, बेटा जब रूट अपोन में होगा तो हर का परिमेकरण करेंगे, √3 की मल्टीप्लाई रूट ऊपर और √3 की नीचे, तो √3 की √3 में गुना 3, तो क्षेत्रफल क्या होगा √3/3 यानी भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या है x है भैया ऊंचाई। चले भैया कोई बात नहीं बेटा, टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ मिलेगी भैया बेटा। चले भैया तो किशन का भी पता नहीं पड़ता, ये तो क्वेश्चन खरीदा है भैया। एक वर्ग तथा एक संभव त्रिभुज की परिमिति बराबर है भैया, वर्ग में कितनी भुजाएंगी 4 और संभव त्रिभुज में कितनी भुजाएंगी 3, यानी वर्ग तथा त्रिभुज की परिमिति बराबर है यदि वर्ग के विकर्ण की, यानी स्क्वायर का डायगोनल दे रखा है भैया, ठीक है भैया, 12√2 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कौन सा भैया, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसने क्वेश्चन है मेरे भाई, इसने कहा एक वर्ग की परिमिति बराबर किसके है भैया, त्रिभुज की परिमिति, त्रिभुज भी कौन सा भैया, संभव त्रिभुज की परिमिति। वर्ग की परिमिति क्या हो भैया, भुजा का 4 गुना, संभव त्रिभुज है, भुजा क्या होंगी बराबर, तो परिमिति क्या होगी भैया, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है भैया। भैया वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे रखी है 12√2, कितनी दे रखी है भैया वर्ग का विकर्ण, भाई डायगोनल दे रखा है 12√2, बेटा वास्तव में वर्ग का विकर्ण हिमांशु क्या होगा, √2 इंटू भुजा, यही तो होगा भैया, इंटू 12√2, √2 से √2 कट गया, तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई भैया 12 सेंटीमीटर। जो वर्ग है देखो, वर्ग के विकर्ण की लंबाई डायगोनल दे रखा 12√2, वर्ग का विकर्ण क्या होगा भैया √2 बराबर 12√2, √2 से √2 कट गया, तो वर्ग की भुजा क्या होगी भैया 12, तो वर्ग की परिमिति क्या होगी बेटा 12 चौक 48 नहीं होगी, जो वर्ग होगा उसकी परिमिति कितनी होगी 48, वो त्रिभुज की परिमिति के बराबर है। त्रिभुज की भुजा निकालनी है, 3 से 48 क्या बार कटेगा 16 बार, तो जो त्रिभुज है उसकी भुजा कितनी है भैया, जो संभव त्रिभुज है उसकी भुजा है भैया 16 सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर बेटा 16। अब संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा √3/4 भुजा का स्क्वायर, √3/4 भुजा कितनी 16, 16 का स्क्वायर 16 गुना 16, 4 चौक 16, तो 16 चौका 64√3 वर्ग सेंटीमीटर, तो संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 64√3 वर्ग सेंटीमीटर, तो ऑप्शन क्या होगा ए, को भी करे बेटा। टाइम क्या हो गया भैया 8:57। चले भैया, भाई क्वेश्चन है आपका ये, एक वर्ग तथा एक संभव त्रिभुज की परिमिति कैसी है भैया बराबर, यानी वर्ग की परिमिति बराबर किसके त्रिभुज की, वो भी त्रिभुज कैसा संभव त्रिभुज, भाई वर्ग की कितनी भुजा 4 और त्रिभुज की कितनी भुजा 3, यानी वर्ग की परिमिति क्या होगी भुजाओं का 4 गुना, और भैया त्रिभुज की परिमिति क्या होगी भैया संभव त्रिभुज भुजाओं का 3 गुना। देखो वर्ग का विकर्ण दे रखा है 12√2, वर्ग का विकर्ण क्या होगा भैया √2 इंटू भुजा, तो यह सब वर्ग की भुजा कितनी आ गई भैया 12, यानी जो आपका वर्ग है उसकी प्रत्येक भुजा कितनी है भैया 12 सेंटीमीटर। जब वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो वर्ग की परिमिति क्या होगी 48 सेंटीमीटर, और वर्ग की परिमिति किसके बराबर है त्रिभुज की परिमिति के, तो 3 से 48 क्या बार कटेगा 16, तो जो भैया वर्ग है उसकी भुजा है 12 सेंटीमीटर, और जो त्रिभुज है उसकी भुजा कितनी है भैया 16 सेंटीमीटर, जो संभव त्रिभुज है उसकी भुजा कितनी है 16 सेंटीमीटर। बात करें क्षेत्रफल की, तो भैया संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा √3 भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी 16 का स्क्वायर, 4 चौक 16 चौका 64√3, यानी जो मेरे भाई वो त्रिभुज है संभव त्रिभुज उसका क्षेत्रफल क्या होगा 64√3 वर्ग सेंटीमीटर। चले मेरे भाई इन क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। चले भैया अगला क्वेश्चन है भैया आपका, एक वर्ग के अंतःविरत और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, एक वर्ग के अंतःविरत और परिवृत्त की बात करते हैं, कोई वर्ग है यदि वर्ग के अंतःविरत की बात करें, देखो वर्ग के अंतःविरत और परिवृत्त का, एक वर्ग है वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होंगी बराबर, वर्ग के अंतःविरत और वर्ग के परिवृत्त, वर्ग के
परिवृत्त की बात करते हैं भैया। वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होंगी बेटा? बराबर एक अंतःवृत्त और परिवृत्त भैया। यदि वर्ग के अंतःवृत्त को ही वृत्त बनाना है तो भैया वृत्त बनाने के लिए क्या चाहिए बेटा? त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होगी भैया? भुजा का आधा। ठीक है बेटा। बात करें वर्ग के परिवृत्त, वर्ग का परिवृत्त, यदि वर्ग के कोई परिवृत्त बनेगा, कोई वृत्त भैया, तो त्रिज्या क्या होगी भैया? विकर्ण का आधा। आर इक्वल टू विकर्ण क्या होगा भैया? √2/2 इंटू भुजा। ठीक है भैया। ये तो हालांकि रिपीट क्वेश्चन है। एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल, कोई वर्ग है मेरे भाई, वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात भैया। भैया अंतःवृत्त पाई आर कितना हो गया मेरे भाई? a/2 का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई अनुज। परिवृत्त भैया, वर्ग के परिवृत्त बनना है तो वृत्त बनने के लिए त्रिज्या चाहिए। परि का मतलब बाहर बनना है वृत्त, तो भैया किसके अकॉर्डिंग बनेगा भैया? विकर्ण का आधा। विकर्ण कितना होगा वर्ग का? √2 इंटू भुजा। तो रेडियस क्या होगी भैया? आधा, यानी √2/2 भुजा। तो पाई √2/2 भुजा का स्क्वायर। भैया पाई से पाई कैंसिल, तो a इज इक्वल टू a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बेटा 4 अनुपात। अच्छा ये है, तो √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 और भुजा का स्क्वायर बेटा। भाई 4 से 4 कट गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर, तो एरिया का रेशो क्या होगा भैया? 1/2। तो वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 1/2। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। कॉपी करें बेटा। चलो भैया 2 क्वेश्चन और रह गए। एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। भैया कोई वर्ग है, उसके अंतःवृत्त और परिवृत्त की बात करते हैं। यदि वर्ग के अंतःवृत्त बनाना है तो वृत्त बनाने के लिए क्या चाहिए मेरे भाई? त्रिज्या। यदि अंतःवृत्त बनाना है तो त्रिज्या क्या होगी? भुजा का आधा। यदि वर्ग के होगा भैया पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है? a/2। परिवृत्त की त्रिज्या है √2/2 इंटू भुजा। तो भैया a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 अनुपात √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 भुजा का स्क्वायर। देखो भुजा का स्क्वायर से भुजा का स्क्वायर कट गया, नीचे के 4 से 4 कट गया। तो अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा बेटा? 1/2। चले भैया। ठीक है मेरे भाई। एक संभावित त्रिभुज, एक संभावित त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। कोई त्रिभुज है, एक संभावित त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त की। भैया देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था भैया, अंतःवृत्त की बात। कोई त्रिभुज है भैया, वो भी त्रिभुज कैसा? संभावित त्रिभुज। इसके अंतःवृत्त और संभावित त्रिभुज के परिवृत्त। भैया सिंपल सी बात है, वृत्त बनाने के लिए क्या चाहिए? त्रिज्या। एक संभावित त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। भैया संभावित त्रिभुज के अमान अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/12 पाई भुजा का स्क्वायर। 1/12 पाई भुजा का स्क्वायर। यानी संभावित त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? 1/12 पाई भुजा का स्क्वायर। संभावित त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात होता है 1/3 पाई भुजा का स्क्वायर। बेटा कॉमन चीज तो कट जाएंगी, तो क्या बचेगा बेटा? 1/12 अनुपात 1/3। रेशो बैलेंस करना है तो 12 एकम 12, 3 चौक 12। तो संभावित त्रिभुज के, यानी एक संभावित त्रिभुज के अंतःवृत्त यानी त्रिभुज, भाई संभावित त्रिभुज यानी भुजा कैसे होंगे मेरे भाई? बराबर। भाई संभावित त्रिभुज की भुजा कैसे होंगे मेरे भाई? बराबर। यानी एक तो संभावित त्रिभुज के अंतःवृत्त और एक संभावित त्रिभुज के परिवृत्त। संभावित त्रिभुज का अंतःवृत्त का क्षेत्रफल है मेरे भाई, या तो बेसिक करोगे या डायरेक्ट ध्यान रखना भैया। संभावित त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 1/12 पाई भुजा का स्क्वायर। संभावित त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल 1/3 पाई भुजा का स्क्वायर। देखो कॉमन चीज कट जाएगी, पाई भुजा का स्क्वायर। 1/12 अनुपात 1/3, यानी मुझे भाई बटे को खत्म करना है। 3 और 12 कैल्सियम 12, 12 एकम 12, 3 चौक 12। तो संभावित त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 1/4। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। ठीक है मेरे भाई, क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। चले भैया, भैया लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई आपका। एक संभावित त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, संभावित त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है। इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल देखो फिक्स है,
कि क्षेत्रफल जो बताना है अंतर्वृत्त का बताना है। किसका मेरे भाई? अंतर्वृत्त का। अमन आवाज आ रही है? एक संभावित त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, संभावित त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कैसे होंगी? समान 24 सेंटीमीटर। इसके अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल भैया, संभावित त्रिभुज के अंतर्वृत्त, संभावित त्रिभुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल भैया ये भी 24, ये भी 24 और ये भी 24। अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल मैंने आपको क्या बता रखा है भैया? क्षेत्रफल बराबर 1/12 पाई भुजा का स्क्वायर। यानी संभावित त्रिभुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? 1/12 पाई भुजा का स्क्वायर। देखो पाई, कहीं ऑप्शन मिस कर दिया, चलो भैया कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। 1/12 पाई आर स्क्वायर भैया, भुजा कितनी है? 24, 24 गुना 24, 12 दूनी 24, तो क्षेत्रफल क्या होगा? 24 दूनी 48 पाई। कितना हो जाएगा भैया? 48 पाई सेंटीमीटर में भैया, वर्ग सेंटीमीटर, 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? डी। कॉपी करें भैया। बात करते हैं मेरे भाई एक संभावित त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा मेरे भाई? एक संभावित त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, यानी प्रत्येक भुजा संभावित त्रिभुज। त्रिभुज में कितनी भुजा होंगी? 3। बात करें संभावित त्रिभुज, तीनों भुजाएं कैसी होंगी? बराबर। एक संभावित त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है, इसके अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? संभावित त्रिभुज के डायरेक्ट ही करना है क्वेश्चन भैया, बेसिक नहीं करना। यानी जब क्षेत्रफल पूछा अंतर्वृत्त का तो 1/12 पाई भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी? 24 गुना 24, 12 दूनी 24 दूनी 48 पाई। यानी संभावित त्रिभुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भैया? 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? डी। ठीक है मेरे भाई, अगली क्लास नेक्स्ट होगी। ठीक है भैया, नमस्कार भैया।